हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। और जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भक्तों का सैलाब मंदिरों के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए भक्तों का सैलाब, हर जगह आपको उत्साह दिखेगा। और ऐसी तस्वीरें आज सुबह से ही लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंदी खबर पर सबसे पहले वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्त उत्साह लोगों में, उमंग और जोश इस वक्त कान्हा के भक्तों में देखने को मिल रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पूरी दुनिया में कान्हा जी के जन्म को लेकर के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पे लगातार हरे कृष्णा 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 हरे हरे जो परिसर है इस्कॉन मंदिर में झूम उठा है। और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा देना चाहेंगे जहां पर कान्हा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आंखों में आंसू क्यों है आपके? क्या हुआ? क्या हुआ? खुशी खुशी। देखिए कान्हा जी की खुशी है ये। कहाँ से आई हैं आप? द्वारका सेक्टर 5। द्वारका सेक्टर 5 से। कान्हा जी की खुशी में इतने आंसू? दर्शन हुए? क्या मन में विचार आ रहा है? बस सबको सौंप दिया आपने। देखिए ये भक्ति है कान्हा जी की कि सबको सौंप दिया है। आपकी मम्मी है, इतना रो रही है क्यों? बस ऐसे ही भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में कितना आनंद है? बहुत आनंद है। लगातार यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों की आंखें जो है वो नम हो रही। छोटे बच्चे राधा रानी बनी हुई हो। कितना भरोसा है कान्हा जी पे? बहुत। और तुम क्या बने हुए हो? कन्हैया। कन्हैया। कान्हा जी में कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। दर्शन हुए? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ कहना है कान्हा जी से? मैं चाहता हूँ कि मेरे को अच्छे से पढ़ाई करने को मिले और मैं बड़ों के बहुत कामयाब बनूं। ये नाम कमाऊं। यस। क्या चाहती हो? मैं बड़े होके बहुत नाम कमाऊं। नाम कमाना चाहती हो? राधा रानी बन के कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? खुशी मिल रही है? हाँ। कुछ कहना है कान्हा जी से? मैं हो गया कि कान्हा जी हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखे और मैं बहुत अच्छी बाबा का नाम कमाऊं। तो यही कह रहे हैं बच्चे कि हमेशा मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कान्हा जी की ये तस्वीरें हैं और ये मनमोहक दृश्य है जब कान्हा जी को एक झलक पाने के लिए हर कोई बेचैन होता है, हर कोई परेशान होता है। और कान्हा जी जिसको अपनी एक दर्शन दे देते हैं उसकी आंखों में इसी तरीके से आंसू आ जाता है। देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर लगातार दर्शन कर रहे हैं, आरती पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से आए हैं? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से ही आए। दर्शन हो गए? हाँ जी। देखिए और कहाँ से आई हो? दिल्ली से है। दिल्ली से आए। और भी लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। और कान्हा जी के दर्शन के लिए क्या दर्शन हुए, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अद्भुत। देखिए लगातार लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आंटी कहाँ से आई हैं? मैं द्वारिका से आई हूँ। हाँ। दर्शन हुए? हो गए भगवान जी। क्या मांगा? सबके लिए सुख शांति मांगी। सबके लिए? आपके लिए भी। अच्छा सबके लिए? हाँ। सबके लिए सुख के लिए भी। अच्छा मेरे लिए भी? बिल्कुल। चलिए आपका आशीर्वाद होना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। देखिए और भी लोग लगातार यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। लंबी लंबी ये कतारें हैं जो लगातार भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत ही अद्भुत। क्या मांगा? बताते नहीं है। बताते नहीं है। ये छोटी सी बिटिया आपकी है? हाँ जी। नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कृतिशा। कृतिशा। यही रहते हैं आप लोग? हाँ जी, सेक्टर 18। कितना भरोसा है कान्हा जी पे? बहुत भरोसा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना
भरोसा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ही हमारा जन्म हुआ है। हम उनके परम भगत हैं, उनके दिन रात उनकी सेवा करते, उनकी भक्ति करते, उनके चरणों में हमारा जन्म हुआ है। कहाँ से आई हैं? नजफगढ़। आपके हाथों में पहले से ही मोर पंख है, क्या कहेंगे? कान्हा जी का पसंद है ना, कान्हा जी को बहुत पसंद है ना, अच्छा, कान्हा जी को पसंद है। इसलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या मांगा? अरे भगवान में सोच रहा हूँ क्या किया। हरे कृष्णा। क्या मांगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ मांगा है या नहीं? कुछ मांगा है? क्या बन के आई हो? राधा। राधा। क्या महत्व होता है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम का एक श्लोक है ये, प्रेम को दर्शाता है। राधा नाम ही प्रेम है। पूरा रूप तुमने राधा का, रानी का दे रखा है। हाँ जी। कुछ कहना है कान्हा जी से एक राधा के रूप में? मुझे ये नहीं कहना, बस मुझे ये कहना है कि जीवन में मुझे प्रेम की भाषा सिखाए और इतना सिखाए कि मैं दूसरों को भी प्रेम दे सकूं। यानी प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम हो जीवन में, बस प्रेम में दुनिया होनी चाहिए। बस प्रेम में होनी चाहिए। कान्हा जी को कुछ कहना है आज के दिन? नहीं, उनको बस हार्दिक शुभकामनाएं देनी है कि उन्होंने हमें जीवन में बहुत ही कुछ सिखाकर वो गए हैं कि उससे हमें आगे अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो हमें उससे सीख मिलती है। कान्हा जी के भक्त हैं, कान्हा जी के श्रद्धालु हैं जो लगातार कान्हा जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कोई राधा रानी बना है तो कोई कान्हा की भक्ति में खुद को लीन कर चुका है। कोई कह रहा है कान्हा में ही पूरी दुनिया समा चुकी है, तो कोई कह रहा है कान्हा है तो प्रेम यहाँ पे बसा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हैं और जहाँ पर भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। एक अलग ही तरीके से मनमोहक चीज जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कंधे पे अपने पेरेंट्स के लोग यहाँ पे चढ़े हुए हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। यही तो भक्ति है, यही तो भाव है और यही तो कान्हा जी का आशीर्वाद है। कान्हा जी के जन्म की अपनी एक अलग ही लीला है, उनकी एक अलग ही प्रेम की अपनी भाषा है। लेकिन जिस तरीके से कान्हा जी के जन्मोत्सव की धूम पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, हिंदी खबर के तमाम दर्शकों को भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह पवार के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। जब बात कान्हा जी के जन्मोत्सव की होती है, जब बात लड्डू गोपाल की होती है, जब बात भक्ति में रम जाने की होती है, तो सबसे पहले जिक्र जय कन्हैया लाल का होता है, नंद के लल्ला का होता है। और ऐसे में कान्हा जी के जन्मोत्सव की धूम पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है। और सीधी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये द्वारका के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं, हाथों में आरती है। मैं खुद कान्हा जी की आरती यहाँ पर लगातार कर रही हूँ कि कान्हा जी की कृपा हर किसी पर बरकरार रहे और देश से बुराइयों का नाश हो और हर कोई प्रेम और भक्ति के साथ यहाँ पर अपना जीवन जी सके। यहाँ पे प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या कहेंगे आप कान्हा जी? हम तो यही कहेंगे, सब जगत के लिए यही उपदेश है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो आप सभी को ये भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेना चाहिए कि वो संसार में जब आए थे उनका एक ही लक्ष्य कि सबको कृष्ण भावना मतलब सनातन धर्म के लिए उन्होंने उदित किया था। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप सब लोग एक साथ जुड़िए और सनातन धर्म के पर विश्वास करके यहाँ वहाँ मत बढ़िए। हरे कृष्णा। मोर पंखी का क्या महत्व है? बांसुरी का क्या महत्व? बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल वाले और अपने जब भक्तों को मधुर के लिए तो वो हमेशा बांसुरी का धुनी बजाते हैं। उनके भक्त हमेशा उनसे मोहित होकर नाचते हैं। और मोर पंख के अर्थ ये है कि ये श्रीमती राधा रानी का बहुत बड़ा प्रिय उनकी वस्तु है। तो मैं ये आपको भेंट दे रहा हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तुलसी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की चरणों अंतरिंग है। ये भगवान के चरणों में हमेशा विराजमान रहती है। तुलसी महारानी को भगवान से बहुत ही प्रेम है और भगवान को भी उनसे बहुत प्रेम है। क्या कहेंगे आप कान्हा जी के जन्म? कान्हा जी के जन्मोत्सव पर विशेष ये बात है कि भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व को कान्हा के बारे में पता लगा कि कान्हा कौन है और उनके जन्म का क्या महत्व है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म छमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न सौ माति सौ अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कान्हा जी के जन्मोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे आप? यस, देखिए ये जो दिन है ये पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे श्रेष्ठतम दिन है, क्योंकि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान हैं, वो आज के दिन इस संसार में जैसे सूर्य रोज प्रकट होता है, प्रतिदिन प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल बाद प्रकट होते हैं। अर्थात इस समय ब्रह्मा जी का लंच चल रहा है, ब्रह्मा जी का हाफ डे चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसकी आयु होती है 8 अरब 64 करोड़ साल हमारे हिसाब से। सो उसमें जब हाफ डे होता है ब्रह्मा जी का एक दिन का, उसमें कृष्ण प्रकट होते हैं और ये भगवान का फिक्स प्रोग्राम है, भगवान इसी प्रोग्राम में आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा दिन है पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। तो आज का दिन हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यस, पूरा ये समझ लीजिए यहाँ से करीब 4 किलोमीटर का एरिया जो है। यस, तो ये सर पे इन्होंने रखा है, इसका क्या महत्व है? ये भगवान श्री कृष्ण का, उनके चरणों का आशीर्वाद है। अगर आज के दिन हम इनको अपने सिर में रखते हैं तो भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसको जरूर रखवाना चाहिए। प्रभु के चरणों का है ये, सबको आशीर्वाद मिल गया। सबको मिल गया और सारे भक्त खुश हो गए। हरि हरि बोलो, हरि के रंग में रंगो, भक्ति में बनो, प्रेम दो और प्रेममय दुनिया में रहो। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और आज जन्माष्टमी के मौके पर देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां राधा और कृष्ण का रूप धारण करके मंदिर पहुंच रहे हैं। आज कान्हा के रूप में नजर आ रहे हैं। आज देहरादून समेत पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कृष्ण भगवान का रूप धारण करके, वस्त्र पहन के, मुरली लेकर जो है तमाम जो मंदिर है वहाँ पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सनातन मंदिर में जो नेहरू कॉलोनी में पड़ता है और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं, तमाम जो भक्त जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान बन के आए हैं, बच्चियाँ जो हैं वो राधा का रूप धारण करके आई हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रात को कब 12 बजे की और श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा और यहाँ पर आतिशबाजियाँ होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पेशल टीम जो है वो मथुरा वृंदावन से बुलाई गई है जो यहाँ पर भजन करेंगे। अभी फिलहाल जो है देर संध्या जो है इस वक्त नृत्य चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण भगवान के गानों पर नृत्य कर रहे हैं, उनको प्राइज भी मिलेगा। तमाम जो भक्त हैं वो अभी से यहाँ जुट गए हैं और जब रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो तब यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी और उमड़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, बाहर पुलिस तैनात की गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी, आज जन्माष्टमी है, धूम देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, कितना महत्व है? इसका तो बहुत महत्व है और हमको हर साल इसका इंतजार रहता है। हमारे मंदिर में तो वैसे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। राधे राधे। आप क्या कहेंगे इसमें? बहुत बढ़िया, कृष्ण जी का जन्मदिन है आज और बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के आए हैं और रात को भी वृंदावन से जो कलाकार आए हैं उनकी बहुत अच्छी प्रस्तुति होने वाली है सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी में, क्योंकि यहाँ पे भव्य सजावट है, लाइटिंग बहुत अच्छी है और क्योंकि कृष्ण जी का जन्मदिन है तो आज पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। तो नेहरू कॉलोनी में हम लोग भी यहाँ पर हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। राधे 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 राधे। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से माखन चोर हमारे कृष्ण कन्हैया की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बेटा, क्या बन के आई हो? आप क्या बन के आई हो? राधा। राधा। आप क्या बने हो? कृष्णा। कृष्णा डांस भी किया? मैं कहूँगी जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस तरह से बड़े लोगों को भी ये सीख मिलनी चाहिए कि आज ये छोटे छोटे बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको देख के हमें भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो बच्चे भी आगे जाके कुछ अच्छा करें और बहुत सुंदर सुंदर बच्चे बन के आए हैं। राधा रानी और कृष्ण बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, जन्माष्टमी स्पेशल डे? हमें तो पूरी वृंदावन की फीलिंग्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे।
तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है पूरे देश भर में कई जगह, लेकिन कल कुछ लोगों ने कल भी जन्माष्टमी मनाई है, क्या महत्व है कल और आज में? क्या अलग अलग दिन जो है जन्माष्टमी मनाई व्रत रखा गया है? ऐसे तो अमूमन ऐसा होता ही है, द्वापर से लेकर के और अभी तक भी यह प्रथा चली आ रही है, क्योंकि एक व्रत होता स्मार्त और एक होता है वैष्णव। स्मार्त व्रत इसको कहते हैं हम, जो कि हम गृहस्थी लोग मनाते हैं, जो जन्म का होता है, जिस दिन भगवान जन्म लेते हैं उससे पहले हम अष्टमी को व्रत को लेते हैं, और अष्टमी जब जन्म हो जाता तो व्रत का उद्यापन कर लेते हैं। दूसरा वैष्णव है, वो जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन इस समय समस्या ये हुई है कि जो भव चक्र है, नक्षत्रों का, ताराओं का जो चक्र है, उसकी गणना के अनुसार क्या होता है, पंचांग की गणना होती है। लेकिन इस समय ये हुआ कि ना तो अष्टमी पड़ी है, अष्टमी कल 15 तारीख को सुबह प्रातःकाल से लेकर के और रात के 11:51 तक सप्तमी थी। केवल हमारे पास 9 मिनट बचते थे, जो कि जन्माष्टमी का था। इसलिए अभी स्मार्त का व्रत का जो निर्णय किया गया है वह अष्टमी उदय व्यापनी पर किया गया है कि सुबह के टाइम से लेकर के और रात के 9 बजे 9:30 बजे तक हमको अष्टमी मिलेगी। इसलिए यह दोनों मिला करके एक ही साथ में अष्टमी का व्रत को किया गया है। धन्यवाद पंडित जी। तो देखा आपने, पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से, जिस तरीके से लोग जो है 2-2 दिन व्रत रख रहे थे कल, और कुछ लोगों ने आज भी व्रत रखा है, यानी कल जन्माष्टमी मनाई है और कई लोगों ने आज भी व्रत रखा है। तो क्या इसका महत्व है, क्यों रखा है, ये पंडित जी ने बताया। फिलहाल देखिए यहाँ झांकियाँ जो है कुछ ही देर में निकलेंगी, जब 9 बजे के बाद जो यहाँ झांकियाँ प्रस्तुत होंगी। हमें इंतजार रहेगा और हम अपने दर्शकों को ज़रूर वो तस्वीरें दिखाएंगे, वो झांकियाँ दिखाएंगे और वो भजन भी सुनाएंगे जिसको हर कृष्ण भक्त सुनना चाहता है। कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और बात करेंगे चंडीगढ़ की। यहां भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में भक्त हरे कृष्णा हरे राम का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको, चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहां भी भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा, वो तस्वीरें अच्छे तरीके से, दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से सजाया गया है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिंदी खबर के श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ हों। मैं विजय वोरा हिंदी खबर से चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में इस्कॉन टेम्पल में मौजूद है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरे कृष्णा हरे रामा का जाप होता दिख रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं भक्तों का तांता किस तरह से चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में लगा हुआ है। इस्कॉन टेम्पल में हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तरह तरह की यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, तरह तरह की ड्रेस लगी हुई हैं। तो जो यहाँ पे कृष्णमयी भक्त आए हुए हैं, तो सभी का पहनावा आप देख सकते हैं। तो राधे राधे का जाप भी किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉल भी लगा हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी के, झूला लड्डू गोपाल जी के लगे हुए हैं। तो पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चंडीगढ़ के इस्कॉन टेम्पल में हिंदी खबर की टीम विशेष तौर पर पहुंची है। तो हरे कृष्णा हरे रामा का जाप भी टेम्पल के अंदर होता दिख रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। इस समय देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। तो हिंदी खबर की टीम पहुंची है श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस्कॉन टेम्पल चंडीगढ़ में। तस्वीरें आप हिंदी खबर पे देख सकते हैं किस तरह से हरे कृष्णा हरे रामा का जाप जो होता दिखाई दे रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी के दर्शन करते हुए और अपने मन को भाव विभोर किया जा रहा है। किस तरह से मगन है, राधे नाम श्री कृष्ण नाम से अनुयायी हैं, सेवादार हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्राण वल्लभ दास है, दीक्षित नाम प्राण वल्लभ दास है। मैं एज ए वैसे जो मेरा इस भौतिक उसमें है, मैं PN वरुण हूँ, डिफेंस में मैं जॉब करता हूँ। प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स मेरा ऑफिस है। हम मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करते हैं, सैटरडे संडे में हम
जो है भगवान की सेवा के लिए आते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज ही के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि कलयुग में जिस तरह से आज बहुत ही अत्याचार बढ़ गया है, आज भी कहीं ना कहीं कृष्ण को आना चाहिए उन अत्याचारों को खत्म करने के लिए। तो देखिए कि जैसा अत्याचार ये किसके कारण बढ़ा है? अत्याचार हम लोगों के कारण बढ़ा है। कि अगर हम लोग अपने को सुधारेंगे, हम लोग अपने को सुधारेंगे तो अत्याचार कम हो जाएगा। शुरुआत हम लोगों को करनी होगी। जितना हम भगवान के देखें कि हम लोग जब भौतिक जिंदगी में जाते हैं तो सबको किसी को टेंशन है, किसी को हाइपर, किसी को मतलब कि कोई गिरा है। जब आप भगवान की सेवा में लेंगे, भगवान की सेवा में करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपना आप दूर हो जाती हैं। महिलाएं हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर? सबसे अच्छा दिन है हमारे लिए ये। इस दिन प्रभु कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था और वो इस धरा में 5500 साल पहले अवतरित हुए थे अपने बाल रूप में, और वही हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे तन मन धन से हम पूरा यहाँ पे इस्कॉन में पूरे उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और भक्त लोग भी बड़े प्रेम भाव से, बड़ी सेवा भाव से यहाँ आ रहे हैं। हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, पूरा तांता जो है भक्तजनों का लगा हुआ है। आगे किस तरह से देखते हैं, कितने के दर्शकों को भक्तजन जो आएंगे? हाँ, आगे इससे भी ज़्यादा रश होगा। भक्तजनों को पूरा श्रद्धा है भगवान के ऊपर, इसलिए वो पूरा इस्कॉन के ऊपर पूरी उनको श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए वो हमेशा यहाँ आते हैं। हर साल यहाँ पे हजारों क्या लाखों की तादाद में भक्त लोग आते हैं और दर्शन